Hello everyone, welcome to Economics Fundamentals. In our previous class, we have discussed about the policy initiative adopted by Government of India in agriculture sector, such as land reforms. Now we are doing the Green Revolution, a very renowned term which you all are aware from. Well, what is the meaning of Green Revolution? Green Revolution refers to large increase in the production of food grains, resulting with the uses of high yielding variety, that is HYV seeds, especially in the production of wheat and rice. As I have written here, the Green Revolution refers to large increase in production of food grains resulting from the use of HYV seeds, especially for wheat and rice. Green Revolution occurred. Now the question arises why it was implemented. It was implemented because almost 75% population was engaged in agricultural activity. It was very difficult to fulfill the desires and the needs of this much of amount of agricultural laborers and the agricultural population. So that is why we were compelled to import even food grains from United States of America. It was the first and most thinking by our planners that we should be self-reliant, at least in case of food grains. देश की आज़ादी के बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी लगभग 75% आबादी कृषि पर निर्भर करती थी। इतनी बड़ी आबादी को फीड करने के लिए हमारे पास प्रोड्यूस नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। इस वजह से हमें हरित क्रांति को अपनाना था और हरित क्रांति हमारे सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर बनने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। एटलीस्ट जो हमारे खाद्यान्न थे, जो खाने पीने का सामान था, उस पे जो हमारी अमेरिका पर निर्भरता थी वो ख़त्म हो गई। ये एक इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि पहले जो कृषि हमारी केवल सब्सिस्टेंस थी नेचर, अब वहाँ मार्केटेबल सरप्लस होने लगा था। मार्केटेबल सरप्लस क्या है? अ प्रोड्यूस विच इज़ लेफ्ट आफ्टर द कंजम्पशन, it is left for sale in the market. So that portion of produce is known as marketable surplus or marketed surplus. So Green Revolution had done it. कि इसने marketed surplus जो है वो provide करा दिया। अब हमें सबसे पहले इसके जो है benefits के बारे में देखना होगा कि what were the benefits of Green Revolution. As far as the benefits are concerned, the first benefit is increase in marketed surplus. As I told you that with the use of high yielding variety seeds, with the use of pesticides, insecticides and means of irrigation as well, the produce was immersed at a large scale and resulting the market, huge amount of marketed surplus was available with the farmers. सो मार्केटेड सरप्लस अब फार्मर्स के पास था, जिससे वो मार्केट में सेल आउट कर सकते थे और प्रॉस्पेरस हो सकते थे। सेकेंड वन इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। यस ऑफ कोर्स, जब HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो जो क्रॉप्स थी वो मल्टीपल्स में थी, तो जैसे जैसे फूड ग्रेन्स बढ़ा उसकी प्राइस भी डाउन हो गई। सो देयर वाज ए डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। देन वन मोर इम्पोर्टेंट मेरिट वाज देयर which was the procuring of buffer stock. As you know that Food Corporation of India procuring buffer stocks for the country. So buffer stock अब सरकार अपने पास रखने लगी की थी। कहाँ तो हमारे पास इतना ही काफ़ी नहीं था कि हम अपने आप को ही फीड करा सकें, और कहाँ फिर हमें बफर स्टॉक भी हम रखने लग गए, स्पेशली फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। दूसरे सेल्फ रिलायंस, इसी के लिए ये किया गया था, सेल्फ रिलायंस।
आप लोगों को मैंने बताया, जब मैं प्लानिंग के बारे में बता रहा था 5 ईयर प्लान्स में, जो पहली 5 ईयर प्लानिंग थी 1951 टू 1956, उसके दौरान जो उसका मेन एरिया ऑफ कंसर्न था वो एग्रीकल्चर ही था। और एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए मेन कंसर्न हमारा था कि हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, एटलीस्ट हम खाद्यान्न में खुद पर निर्भर करने लगे, हमें इसके लिए कोई आयात ना करना पड़े। एंड दिस इज़ व्हाट ग्रीन रिवॉल्यूशन डिड फॉर अस। अब जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते हैं, कुछ उसमें कमियां भी होती हैं। सो इकोनॉमिस्ट ऑल्सो क्रिटिसाइज the effects of green revolution. So as far as the criticism is concerned, they go like this: increased inequalities between small and big farmers. इसने जो है, जो छोटे और बड़े किसान थे उनके बीच की जो खाई थी उसे और बढ़ा दिया था। कैसे बढ़ा दिया था? क्योंकि इसके लिए जो इनपुट्स चाहिए थे, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, द पेस्टिसाइड्स, HYV seeds, they were costly. तो they were not affordable for small farmers. एक छोटा किसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो रिच फार्मर्स अफोर्डेड देम एंड दे बिकेम मोर रिचर। तो वो पहले से भी और ज़्यादा रिचर हो गए, अमीर हो गए, और जो गरीब थे वो गरीब रह गए। तो गरीब और अमीर के बीच का जो फासला था ये और वाइडन हो गया था। दूसरा, लिमिटेड कवरेज था इसका। देखिए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इट अकर्ड इन 2 फेजेस। फर्स्ट फेज कब से कब तक था? मिड 60s टू मिड 70s। ओके, ये जो फर्स्ट फेज था ये केवल प्रॉस्परस या रिच जो स्टेट थे उन्हीं तक लिमिटेड रहा, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, आई एम राइटिंग AP इन स्पाइट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये जो मोर एफ्लुएंट स्टेट थे इन्हीं तक ये महदूद रहा, लिमिटेड रहा। लेकिन जो सेकंड फेज इसका हुआ, सेकंड फेज, उसमें ज़रूर ये दूसरे जो स्टेट्स थे उनमें भी फैल गया। जो मिड 70s, सेकंड फेज वाज देयर फ्रॉम मिड 70s टू मिड 80s। ओके, मिड 80s। So in this way we can say that its coverage was limited. It was restricted to the prosperous or more affluent states only. Then the crops which were grown in the green revolution were more prone to pest attack. यहाँ पर जो भी फसल उगाई जाती थी उसमें कीड़ों का हमला होना, पेस्ट अटैक जो है वो इट वाज मोर प्रोन। सो इसके चलते भी कई बार जो छोटे या मध्यम वर्गीय जो किसान होते थे उनकी फसल पूरी की पूरी इसमें बर्बाद हो जाती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हम ये कहें कि सब कुछ हमने सिर्फ हासिल ही किया है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अपनी सीमाएं भी होती हैं, इसकी भी सीमाएं थी। बट व्हाट वाज बिगर, the big question was that green revolution was very profitable for India's economy, as it converted us at least self-reliance in terms of food grains. So that's all for today's. Thank you. Have a nice day.